साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मिलकर वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा लिया है, तो वो वीडियो बयान जब सामने आएगा तो ही ये पेचीदगी खत्म होगी। देखें, अगर मूनस इलाही साहब ने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है तो इसका मतलब ये है कि ख़त तो है। अब इसमें मसला ये है कि चौधरी शुजात साहब के अगर ये ख़त मौजूद है तो फिर उनके दो मौक़िफ़ सामने आ गए। एक उनका बयान है जो थोड़े दिन पहले मीडिया को जारी किया गया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो कल रात को मुबैना तौर पे उनसे ख़त लिखवाया गया है या उन्होंने ख़त लिखा है तो उस ख़त के मुताबिक वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे और उसके मुदरजात जो हैं उसके बारे में मुझे जो बताया गया है मैं वो इसलिए आपको बताने से गुरेज कर रहा हूँ कि ख़त अभी तक मुतनाज़ा है। ख़त तो है लेकिन उसके मुदरजात को कंफर्म कोई नहीं कर रहा, और क्योंकि ख़त डिप्टी स्पीकर को लिखा गया है और मैंने खुद डिप्टी स्पीकर के जो करीबी लोग हैं उनसे मैंने रब्ता किया, उनसे पूछा है, वो इस पर टाइट लिप्ड हैं, यानी कि मैंने अंग्रेज़ी की इस्तिलाह इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपने लब सिए हुए हैं, वो कुछ बताने से गुरेज कर रहे हैं। इसी तरह जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनके करीबी ज़राए भी ख़त के मदरजात ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो उसकी तस्दीक करने से गुरेज कर रहे हैं। क्यों गुरेज कर रहे हैं ये हमें उसकी वजह समझ नहीं आ रही। और पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी देर पहले तक काफ़ी जुबिलेंट थी, यानी कि काफ़ी वो खुशी का इजहार कर रहे थे, बड़ा वो इस पे शादियाने बजा रहे थे खुशी के। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कि जरदारी साहब जो हैं वो अब दोबारा शुजात साहब के पास जाएंगे और शुजात साहब के साथ बैठकर वो दोबारा वो जो ख़त जरदारी साहब ले गए थे वो ख़त उनको दिखाएंगे कि ये तो ख़त आपने लिखा था, और ओरिजिनल कॉपी जो है वो स्पीकर ऑफिस को भिजवाई गई है, लेकिन एक उसकी नकल जो है वो जरदारी साहब के पास भी मौजूद है। तो अब ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ मूनस इलाही साहब एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के ले गए हैं, उसमें वो परवेज़ इलाही साहब की सपोर्ट कर रहे हैं शुजात साहब, और दूसरी तरफ जरदारी साहब ने जो ख़त लिखवाया उसके मुताबिक वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब ये जो सूरत हाल है ये थोड़ी देर में वाज़ेह होगी, लेकिन असल बात यह है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो कि 4 बजे शुरू होना था उसको वक्त पे शुरू होना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। और हामिद मीर साहब, ऐसे हालात में डिप्टी स्पीकर के पास जब दोनों चीज़ें रखी जाएंगी, ख़त भी और वीडियो पैगाम, तो फिर क्या फैसला होगा? मेरा ख्याल है कि ये तो अब एक टेक्निकल और बहुत ही आइनी और कानूनी मसला बन गया है। तो इस पर तो जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जो लीगल ब्रांच है उससे कंसल्ट करेंगे डिप्टी स्पीकर, और लीगल ब्रांच जो है वो जो उनको जो मशवरा देगी तो डिप्टी स्पीकर उसी मशवरे पे चलेंगे। पाबंद तो नहीं है वो उस मशवरे पे चलने के, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि चौधरी शुजात साहब और जरदारी साहब की अब जो दोबारा मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के बाद जरदारी साहब अब क्या चीज़ सामने लाते हैं। लेकिन देखें, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ और अभी तक डिप्टी स्पीकर के ऑफिस ने कोई ठोस वजह नहीं बताई कि क्यों इजलास शुरू नहीं हुआ। और दूसरी बात, मूनस इलाही साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली से भाग के गए शुजात साहब के पास, उनसे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करा के वो वापस जा रहे हैं पंजाब असम्बली। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात साहब ने एक खत लिखा है। इसमें देखें एक इंसानी पहलू भी है, एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है कि चौधरी शुजात साहब बीमार हैं इस वक्त, सब जानते हैं वो बीमार हैं, लेकिन वो एक बीमार आदमी जो है उस पर इस वक्त एक चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। वो पार्टी के सदर हैं। इसमें मैं एक आपको एक और जो एंगल है वो भी बता दूं। मूनस इलाही साहब से मेरी 2-3 दफ़ा बात हुई है पिछले कुछ दिनों में। वो ये कह रहे हैं कि अगर चौधरी शुजात साहब से ख़त लिखवा भी लिया जाता है तो टेक्निकल पोजीशन ये है कि जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग काफ के, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। तो मूनस इलाही साहब का ये दावा था कि अगर शुजात साहब ख़त लिखते भी हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर उसकी कोई अहमियत नहीं थी तो फिर मूनस इलाही साहब पंजाब असम्बली से भाग के अपने घर वापस क्यों गए और चौधरी शुजात साहब से उन्होंने वीडियो बयान क्यों रिकॉर्ड करवाया? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं। लेकिन जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये मसला आज ही तय होना है, वोटिंग आज ही होनी है, और इसको अगर आप मज़ीद डिले करेंगे तो ये तौहीन